बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअ्मिनीन इज़ बअथ फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यत्लू अलैहिम आयातिहि व युज़क्कीहिम। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। मेरे मुहतरम भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, जैसा कि आप हज़रात को मालूम है कि आज 12 रबीउल अव्वल सन 1447 हिजरी का दिन है। आज के दिन को पूरे गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में खुसूसन और उसके अलावा दुनिया के कुछ दीगर खित्तों के अंदर जश्न मीलादुन नबी के नाम से जाना जाता है और उसको ईद के तौर पर मनाया जाता है। अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबको जो दीन अता फरमाया, उस दीन के अंदर जितने भी अवामिर और जितने भी नवाही या उसके नीचे उतरकर मसनून अमल, मुस्तहब काम या दूसरी जानिब में हराम या मकरूह अमाल की जो भी किस्में हैं और अमाल के जो भी दर्जे हैं, वो तमाम किस्में और वो तमाम दर्जे जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के अंदर अगर वो मौजूद हैं किसी भी तरीक़े से, या कुरून मशहूद लहा बिल खैर में उनकी कोई मिसाल मिलती हो, कुरून मशहूद लहा बिल खैर यानी वो ज़माने अहादीस के अंदर जिनके खैर की बशारत दी गई कि इन ज़मानों के अंदर दुनिया में खैर गालिब रहेगा, वो ज़माना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना, सहाबाए किराम का ज़माना और सहाबा के बाद ताबईन का ज़माना। इन तीन ज़मानों के अंदर अगर कोई अमल बतौर दीन के मौजूद रहा है तो बाद के ज़मानों में वो दीन का हिस्सा हो सकता है, और अगर कोई अमल इन ज़मानों में दीन के तौर पर मौजूद नहीं रहा तो बाद के ज़माने में चाहे वो कोई भी अमल हो,
जिसको कोई भी खूबसूरत सा नाम दे दिया जाए, दीन का नाम दे दिया जाए, बल्कि दीन की बुनियाद जिन चीज़ों के ऊपर है उसके साथ उसका ताल्लुक कायम कर दिया जाए, लेकिन अगर उसकी मिसाल मौजूद नहीं है तो वो काम दीन नहीं है, बल्कि दीन के खिलाफ वो चीज़ बिदअत होगी। और उस काम से बचना हर एक के लिए लाजिम और ज़रूरी होगा, चाहे दुनिया की धारा उसकी तरफ जोर शोर से बहती रहे और लोग उसको दीन का काम समझें, इश्क़ रसूल का मजहर समझें, मोहब्बत की अलामत जाने, या उसको कोई और भी नाम दे दें जो इससे भी अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर उसकी मिसाल मौजूद नहीं है तो ये ज़ाब्ते कुल्लिया है, यानी एक रूल है। अगर इस रूल के अंदर वो मौजूद नहीं है तो वो दीन नहीं हो सकता। अब आज के ज़मानों के अंदर जो काम हो रहा है आज के दिन के ताल्लुक से, और इसके अलावा और भी साल के दीगर अय्याम में उन दिनों के ताल्लुक से, हमें पीछे उसकी मिसाल तलाश करनी पड़ेगी। अगर उसकी मिसाल पीछे है तो वो काम दुरुस्त है, और अगर मिसाल पीछे नहीं है तो वो काम दुरुस्त नहीं हो सकता। हम शरीयत के दायरे के अंदर महदूद हैं, हमें हर एक चीज की नज़ीर और मिसाल, और ये कहा जाए कि हमें दलील चाहिए उन जमानों से। अगर दलील मौजूद है तो वो काम काबिल कबूल है, और अगर दलील मौजूद नहीं है तो वो काम काबिल कबूल नहीं होगा। वो काम बहुत कुछ हो सकता है लेकिन दीन का काम वो नहीं हो सकता। ये मुमकिन ही नहीं है कि उसके जरिए से ईमान के अंदर ताजगी आ जाए, अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब अता हो जाए, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत नसीब हो जाए। ये मुमकिन नहीं है। अब आज के जमानों के अंदर जो अमल हो रहा है, जब हम उसका जायजा लेते हैं शरीयत इस्लामिया की तारीख के अंदर, तो हमें बहुत बाद तक के जमानों में उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती कि कभी किसी ने वो काम किया हो। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत आपकी पैदाइश से लेकर आपके इंतकाल तक, आपके दुनिया से पर्दा फरमाने तक, आपके विसाल पर फरमाने तक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक एक कौल, एक एक अमल, एक एक नशिस्तो बर्खास्त, यहां तक कि आपके हुलिया, आपके सूरत, आपके एक एक अमल को सहाबा किराम ने किताबों के अंदर महफूज कर दिया। बाद के दौर के अंदर उलमा ने उसको मुदव्वन कर दिया, एक एक अमल को, कि आप कैसे चलते थे, आप कैसे बैठते थे, आप कैसे सोते थे, आप कैसे बोलते थे, आपका लिबास कैसा था, आपकी आंख कैसी थी, आपकी शक्ल कैसी थी, आपके बोलने का अंदाज क्या था, आपने क्या गुफ्तगू किस मौके पर किसके साथ की, किस अंदाज में गुफ्तगू की। एक एक चीज को सहाबाए किराम ने किताबों के अंदर महफूज कर दिया, और बाद के दौर में उलमा ने उसको मुदव्वन कर दिया, और उसकी हिफाजत के अंदर अपनी जान तक की बाजी लगा दी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक एक अमल महफूज हो जाए। उन सारी तारीख को आप पढ़ जाइए, पूरी सीरत को पढ़ जाइए, अहादीस यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को बतौर दीन के सीरत के एतबार से भी पढ़िए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को बतौर तारीख के भी पढ़िए। तारीख अलग होती है, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबवी एतबार से जिंदगी वो अलग है। नबवी एतबार से भी जिंदगी पढ़िए, सीरत के पहलू को भी पढ़िए, और तारीख की एक शख्सियत के एतबार से भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का मुताला कीजिए। आपको कहीं पर कोई भी एक अमल इस तरीके का नहीं मिलेगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में किसी एक भी मौके के ऊपर अपनी पैदाइश के दिन को मनाया हो। इसकी मिसाल आपको कहीं नहीं मिलेगी।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत के बाद दुनिया में 23 साल तक मौजूद रहे। फिर उसके बाद सहाबा किराम का दौर, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु का दौर खिलाफत तकरीबन 2.5 साल। फिर उसके बाद हजरत अमीर मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु का जमाना, हजरत उस्मान गनी का जमाना, हजरत अली मुर्तजा का जमाना, 30 साल तक खुलफा राशिदीन का दौर रहा है। और फिर उसके बाद सहाबा किराम के और भी दौर गुजरे। तकरीबन दुनिया में सहाबा किराम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दा फरमाने के 110 साल बाद तक मौजूद रहे सहाबा किराम दुनिया के अंदर। और फिर उसके बाद ताबईन का दौर, और फिर उसके बाद बड़े बड़े उलमा का दौर, जिनके अंदर इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह, अबुल समरकंदी, इमाम औज़ाई रहमतुल्लाह अलैह, सुफियान सौरी, सुफियान इब्न उयैना, इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, इमाम तिरमिजी, और जो बड़े बड़े उलमा हैं सब उसी जमाने के 3री, 4ठी, 5वीं सदी हिजरी के जमाने में इन सारे लोगों का दौर है। और उसी जमाने में अहादीस की सारी किताबें लिखी गई और उन्हीं अदवार के अंदर फिक्र की सारी किताबें लिखी गई जो उस जमाने से लेकर आज तक पूरी दुनिया के अंदर तसलसल के साथ पढ़ाई जा रही हैं। बुखारी शरीफ, तिरमिजी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, अबू दाऊद शरीफ, अहादीस की दीगर किताबें सब उसी 3री, 4ठी हिजरी के अंदर लिखी गई। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का जमाना सन 256 हिजरी के अंदर उनकी वफात है। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह सन 262 या 64 के अंदर उनकी वफात है। इमाम नसई, इमाम तिरमिजी सब 270, 75 और 280 और 300 के आसपास इन सारे लोगों की वफात है। इमाम मालिक वगैरह का जमाना उसके पहले का है। इमाम मालिक और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह तो ताबईन के जमाने के अंदर आते हैं। इन सारे लोगों की पूरी जिंदगी और उस जमाने के अंदर जितनी किताबें लिखी गई, आप सारी किताबों को पढ़ जाइए। दीन के एतबार से भी जो किताबें लिखी गई उनको भी पढ़ लीजिए, और तारीख के हवाले से जो किताबें लिखी गई उनको भी पढ़ लीजिए कि दुनिया के किस खित्ते के अंदर, किस जमाने के अंदर क्या क्या अमल हुआ। उस वक्त की पूरी तारीख के अंदर, पूरी सीरत के अंदर, दीन के पूरे जखीरे के अंदर आपको इस दिन के ताल्लुक से इन आमाल का तज़किरा कहीं नहीं मिलेगा। यह दिन एक आम दिन के तरीके से आता और आम दिन के तरीके से गुजर जाता। इस दिन खुसूसी तौर पर कोई अमल नहीं होता था। 5वीं सदी हिजरी तक इसी तरीके से जमाना सुकून के साथ गुजरता रहा। कोई काबिल जिक्र अमल इस दिन के अंदर नहीं हुआ। 6ठी सदी हिजरी के अंदर अरबल का बादशाह, जो शीई बादशाह था, जिसको मलिक मुजफ्फरुद्दीन के नाम से याद किया जाता है, उसने इस दिन को ईजाद किया 6ठी सदी हिजरी में। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के तकरीबन 550 साल के बाद ये रस्म, ये रिवाज, ये बिदात दुनिया के अंदर ईजाद हुई। और उस जमाने से फिर धीरे 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 तरक्की करते करते मामला यहां तक पहुंचा है। पहले जब रस्म ईजाद हुई थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के दिन पर जो मीलाद मुनक़िद किया जाता था, वो मीलाद था जिस मीलाद के मुनक़िद करने से हमें भी कोई इख्तिलाफ नहीं है कि उस दिन के अंदर लोगों को जमा करके जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मुख्तलिफ पहलुओं को बयान किया जाता था। लोगों को दीन पर अमल करने की तरगीब दी जाती थी, लोगों को दीन की तरफ बुलाया जाता था। गोया एक वाज़ व नसीहत की, एक तज़कीर की, एक तंजीर की महफिल हुआ करती थी। लोगों को दीन पर अमल करने के ऊपर आमादा किया जाता था। अगर इसी का नाम मीलाद है तो इस मीलाद का हम इस्तक़बाल करते हैं। ऐसी मीलाद तो सरासर सवाब का बाइस है कि जिसके अंदर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा किया जाए, अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत का तज़किरा किया जाए। इस मीलाद से किसी को इख्तिलाफ नहीं है। लेकिन मीलाद के नाम पर जो आमाल आज के जमाने के अंदर किए जा रहे हैं, और बढ़ते बढ़ते मामला यहां तक पहुंचा है कि अब मीलाद को बर्थडे के तरीके से मनाया जा रहा है। बाकायदा उसको हैप्पी बर्थडे के तौर पर सेलिब्रेट किया जा रहा है।
केक काटी जा रही है। आप हजरात मुझसे ज्यादा बाखबर है, सोशल मीडिया के ऊपर सारी चीजें आती हैं, केक कटता हुआ मंजर भी आता है, उस पर लब्बैक या रसूल अल्लाह और क्या क्या लिखा हुआ रहता है, सब आप लोग देखते हैं। ये दीन का कौन सा हिस्सा है? बर्थडे मनाना क्या शरीयत इस्लामिया में इसकी कोई नजीर मौजूद है? हैप्पी बर्थडे मनाना आज मुस्लिम मुआशरे के अंदर ये चीज खुशी मनाने के नाम पर कि खुशी का एक मौका मुनक़िद हो जाएगा। आज हमारे लोग यानी हमारे नौजवान अपने छोटे छोटे बच्चों की और अपनी हैप्पी बर्थडे की तकरीब मुनक़िद कर रहे हैं। इसी तरीके से शादी की एनिवर्सरी के नाम पर पार्टियां हो रही हैं। हम कोई भी अमल करें हमें उसकी नजीर और मिसाल चाहिए। ये हैप्पी बर्थडे ये क्या चीज है? क्या इस्लाम के अंदर इसको कोई नजीर कोई मिसाल है, या ये दीन का कोई अमल है? दीन का अगर अमल ना भी हो तो इसके अंदर दुनिया का क्या फायदा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम दी है, मिन हुस्न इस्लामिल मर्इ तर्कुहु मा ला यानी। इंसान के, मुसलमान के इस्लाम की खूबसूरती यह है कि वो हर गैर जरूरी काम को छोड़ दे, जिस काम से उसका कोई फायदा ना हो। लायानी काम उसको कहते हैं जिसके अंदर न दुनिया का कोई फायदा हो न दीन का कोई फायदा हो। इसके अंदर कौन सा फायदा है? न दीन का फायदा न दुनिया का फायदा। हैप्पी बर्थडे मनाने के अंदर तो ये तो अल्लाह तबारक व तआला से डरने का मकाम है कि हम अपनी मौत से दिन ब दिन, लम्हा ब लम्हा और साल ब साल करीब होते चले जा रहे हैं। जिंदगी खत्म हो रही है और हम उसके ऊपर खुशी का इजहार कर रहे हैं। ये तो अफसोस का मकाम था कि हमारी जिंदगी से एक साल घट गया, हम मौत से एक साल ज्यादा करीब हो गए, लेकिन उसको खुशी के तौर पर मनाया जा रहा है और ये तरीका दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, ये मुसलमानों की तहजीब, उनका कल्चर और उनका तरीका नहीं है। ये गैरों का और ईसाइयों का तरीका है कि वो इस तरीके की तकरीब मुनक़िद करते हैं। हमें इससे बचना है। हमें उन कामों के करने का हुक्म दिया गया है जिनके अंदर या तो दीन का फायदा हो या दुनिया का कोई फायदा हो। हम वो काम कर सकते हैं, लेकिन उसके अलावा कोई काम वो हुस्ने इस्लाम के खिलाफ है, इस्लाम की खूबसूरती के खिलाफ है। तो मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, मैं अर्ज कर रहा था कि ये सारा कुछ आज के जमाने के अंदर जो इश्क़ रसूल के नाम पर हो रहा है, इन सारे अमल की सीरत मुक़द्दसा के अंदर और तारीख़ी मिल्लत इस्लामिया के अंदर कोई मिसाल मौजूद नहीं है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजाहत के साथ बयान फरमाया है, मन अहदस फी अमरिना हादा मा लैसा मिन्हु फहुव रद्दुन अलैहि। जो हमारे इस दीन के अंदर कोई ऐसी चीज ईजाद करे जो इसमें नहीं है तो वो उसके ऊपर मरदूद है, यानी वो चीज काबिल कबूल नहीं होगी। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनिया के अंदर आना ये दुनिया वालों के लिए बेशक बहुत बड़ी शराफत और बहुत बड़े फख्र की चीज है, लेकिन किस एतबार से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के अंदर हादी बनाकर भेजे गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के अंदर रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजे गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से पैगंबर बनाकर भेजे गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के लिए वो रास्ता लेकर आए अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से, जो रास्ता क़यामत तक आने वाली इंसानियत के लिए राह नजात है। इस एतबार से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत और दुनिया में आमद यह काबिल फख्र है। आप जिस चीज को लेकर आए हैं, आपके दुनिया में आने का जो मकसद है, आपकी जो तालीमात है, जो मैंने खुतबे के बाद कुरान पाक की जो आयत पढ़ी थी, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअथ फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम। अल्लाह तबारक व तआला ने बतौर एहसान के जिक्र फरमाया, लक़द के साथ जिक्र फरमाया, लाम ताकीद, उसके बाद क़द ताकीद के लिए दोहरी ताकीद के साथ अल्लाह तबारक व तआला ने जिक्र फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान वालों के ऊपर एहसान फरमाया। क्या एहसान फरमाया? इज़ बअथ फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम, कि अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हीं के दरमियान में से उनमें एक रसूल भेजा, उन्हीं के दरमियान में से उनमें एक रसूल भेजा। यानी मक्का के लोग जो थे, जो इंसान थे, जो बशर थे, उन्हीं में से, उन्हीं इंसानों में से एक रसूल उनके दरमियान अपना रसूल बनाकर भेजा। क्यों भेजा?
यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा। यह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में बेअसत का मकसद बयान किया गया कि वो अल्लाह तबारक व तआला की किताब की तिलावत करते हैं, उनका तज़किया करते हैं, उनको दीन की बात सिखाते हैं, उनको हिकमत की बात सिखाते हैं। यानी सबका खुलासा ये कि उनको राह नजात के ऊपर गामजन करते हैं, उनको अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते की तरफ बुलाते हैं। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत का मकसद है। आपको जिस मकसद के लिए दुनिया के अंदर भेजा गया, हम जब उस मकसद के ऊपर चलेंगे तब हम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क का दम भरने के अंदर सच्चे होंगे। हम सच्चे आशिक रसूल होंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले होंगे। अगर उसके अलावा कोई और रास्ता इख्तियार करे, चाहे वो कितना भी खूबसूरत हो, लेकिन अगर वो बेअसत नबूवत के खिलाफ, मकसद के खिलाफ है, तो वो दीन का काम नहीं, उसके अलावा बहुत कुछ हो सकता है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कहने सुनने सदा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।